किसी समय की बात है, एक छोटा बालक सूरज को देख उसे लाल रसीला फल समझ उसकी ओर उड़ चला। एक बड़ी छलांग लगाकर उसने सूर्य को पकड़ अपने मुंह में डाल लिया। सारा संसार अंधकार में डूब गया। तीनों लोगों से सुर, असुर, मनुष्य उस बालक की माता की ओर भागे। बालक के मुंह से सूरज निकाल देने का आग्रह करने लगे। माता ने बेटे को बाहर बुलाया और कहा, बेटे, तुमने सूरज को गलती से रसीला फल समझा है। वह तीनों लोकों के लिए प्रकाश और गर्मी का स्रोत है। वे उसके बिना नहीं रह सकते। यह सुनकर बालक ने जल्दी से सूरज को बाहर उगल दिया। वह छोटा बालक हनुमान था, वायुदेव और बंदरनी अंजना का सुपुत्र। जैसे हनुमान बड़ा हुआ, बलवान बना। वह पहाड़ों को उछाल सकता था, मीलों तक छलांग लगा सकता था। वह विशाल रूप में बढ़ सकता था और छोटे रूप में छट भी सकता था। हनुमान बंदरों का राजा सुग्रीव से मिला। सुग्रीव ने उसे बंदरों का सेनापति बनाया। सभी बंदर हनुमान को एक सच्चा नायक मानते थे। उसकी रीतियों की नकल करते थे, इसलिए कि वह न ज्यादा खाता न ज्यादा सोता और कभी क्रोधित नहीं होता था। एक दिन वनवास कर रहे राजकुमार राम सुग्रीव से मिलने आए। हनुमान ने राम के पैरों पर गिरकर घोषित किया कि वह राम की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देंगे। राम ने तब हनुमान की मदद ली। के असुर रावण ने राम की पत्नी का हरण किया था। राम एक दूत को सीता के पास भेजना चाहते थे। मीलों तक हनुमान छलांग लगा सकते थे। यह जानते हुए राम ने उससे पूछा कि क्या वे इस काम के लिए राजी हैं? हनुमान तुरंत मान गए और वे तुरंत समुद्र की ओर बढ़े। सीता की पहचान के लिए राम ने हनुमान को एक अंगूठी दी। गरजती लहरों को लांघकर हनुमान हवा में उड़े। जब वे समुद्र के बीच में थे, सुरसा नामक रावण की रिश्तेदारनी ने उन्हें देखा और उन्हें निगल जाने का निश्चय किया। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके बड़े भाई रावण का कोई नुकसान करे। वह हनुमान को अपने मुंह में दबाकर
निगल जाना चाहती थी, पर हनुमान का शरीर बढ़ता ही गया। सुरसा ने भी अपना मुंह उतना ही बड़ा खोला। फिर हनुमान ने अपना शरीर मक्खी जैसे संकुचित किया और उसके कान में से बाहर आए। वे छिप छिप कर उस बगीचे में पहुंचे जहां सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। उन्होंने अंगूठी सीता को दी। सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हनुमान, राम से कहो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। वे आकर मुझे छुड़ा ले जाएं। अचानक महल के पहरेदारों ने आकर हनुमान को पकड़ लिया। फिर उन्हें रावण के दरबार में ले गए। दरबार में रावण के साथ राजकुमार, उसके सभी मंत्री उपस्थित थे। हनुमान ने जब अपने परिचय में कहा कि वे राम के दूत हैं, तो दरबारियों ने उनका मजाक उड़ाया। रावण ने आदेश दिया, बंदर को बांध दो, उसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान तब बड़े होते गए, उनकी पूंछ भी बहुत लंबी होती गई। उनकी पूंछ इतनी लंबी हुई कि उसे बांधने बहुत सारे कपड़े लाने पड़े। उस पर तेल डालकर उसे आग लगा दी गई। हनुमान नगर पर उड़े। उन्होंने लंका के अनेक भागों में आग लगा दी। वे कूदकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए समुद्र पार कर वापस आए। उन्होंने राम को सारी बातें बता दी। राम ने बंदरों और अन्य जानवरों की विशाल सेना की मदद से एक पुल बनाई और वे लंका की ओर बढ़े। राम की और रावण की सेनाओं में कई दिनों तक घमासान युद्ध छिड़ गया। हजारों सैनिक मारे गए। हनुमान बड़ी वीरता से लड़े, उन्हें कोई हरा नहीं सका। उनके दूसरे अनोखे कार्यों के लिए उन्हें याद किया जाता है। युद्ध में राम के छोटे भाई लक्ष्मण को एक मायाविनी बाण ने घायल कर दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। वैद्यों ने कहा, कल प्रातः से पहले एक चमत्कारी बूटी दी जाने पर ही लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। यह बूटी केवल हिमालय पर पाई जाती है। वहां जाने आने में ही महीनों लग सकते हैं। मैं हिमालय तक उड़ जाऊंगा, हनुमान ने कहा। परंतु जब वे हिमालय पहुंचे, वे उस बूटी को पहचान नहीं पाए। तब वे अपना शरीर बढ़ाने लगे। उन्होंने उस पहाड़ को धरती से उठा लिया। एक हाथ में पहाड़ उठाए हुए हनुमान लंका उड़कर वापस पहुंचे। जब वे लंका पहुंचे, वैद्यों शीघ्र ही उस बूटी को पहचान कर उसका रस लक्ष्मण के मुंह में डाल दिया। लक्ष्मण उठे। इतना ही नहीं,
अगले दिन के युद्ध में लड़े भी। आखिर राम और उनकी सेना ने युद्ध जीत लिया, सीता को मुक्त किया। राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान एवं सेना वापस आई। राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम हमेशा बलशाली रहोगे, कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। राम और सीता जब अयोध्या लौटे, तब हनुमान उनके साथ ही रहे।